जी, कैसे आप सब। हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी जो आपके सिटी मेंस एग्ज़ाम होने हैं, सभी 61 ग्रुपों के एग्ज़ाम्स की अपडेट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो ग्रुप डी का रिजल्ट आना है उसकी अपडेट भी निकल कर सामने आई है, उस अपडेट पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और हाँ गाइस, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलो जान लेते हैं आपकी जो HSSC सिटी मेंस एग्ज़ाम्स की बड़ी अपडेट आई है। तो गाइस, ये है अपडेट जिसमें बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट से झंडी मिलते ही 30-31 दिसंबर को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों के पेपर लेने का फैसला किया है। और वहीं पर जो बाकी बकाया ग्रुप हैं, इन ग्रुपों के अलावा जितने भी ग्रुप हैं उनका पेपर भी मतलब जनवरी 2024 में लेने की तैयारी है। पहले आपके उन 21 ग्रुपों के पेपर होंगे जिनमें 4 गुना या फिर इससे भी कम योग्य उम्मीदवार पात्र हैं। तो पूरी अपडेट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट से ग्रुप सी के ग्रुपों के पेपर लेने की हरी झंडी मिलते ही आगामी 30-31 दिसंबर को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों के पेपर लेने का फैसला किया है। और बाकी के जो बचे सभी ग्रुपों के पेपर जनवरी 2024 में लेने की तैयारी की है। तो पहले इन 21 ग्रुपों का पेपर होगा जिनमें 4 गुना या फिर इससे भी कम योग्य उम्मीदवार पात्र हैं, क्योंकि इनमें जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का इन ग्रुपों के उम्मीदवार के लिए कोई भी प्रभाव नहीं है। और वहीं पर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनका स्किल टेस्ट होना है। तो जैसे स्टेनोटाइपिस्ट वाले पदों का जो स्किल टेस्ट होना है वो जनवरी 2024 के अंत में लिया जाएगा। तो पहले चर्चा कर लेते हैं जो 30 और 31 दिसंबर को जिन 5 ग्रुपों का पेपर होना है उन पर। तो गाइस, 30 दिसंबर को आपका सुबह की शिफ्ट में ग्रुप नंबर 30 के लिए पेपर लिया जाएगा, जिसमें फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायरमैन के पद शामिल है। और इसमें लगभग 3900 उम्मीदवार है वो परीक्षा में बैठने वाले हैं। वहीं पर 30 दिसंबर 2023 की शाम की शिफ्ट में आपका ग्रुप नंबर 23 का पेपर होगा, जिसमें VLDA के पद शामिल है और लगभग 1500 उम्मीदवार इसमें मतलब योग्य होंगे। और 31 दिसंबर की सुबह वाली शिफ्ट में आपका ग्रुप नंबर 22 का पेपर होगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, ALM, शिफ्ट अटेंडेंट, ट्यूबल ऑपरेटर और जूनियर मैकेनिक और प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन के पद शामिल है। और इसमें लगभग 16,000 उम्मीदवार परीक्षा में मतलब बैठेंगे। और वहीं पर 31 दिसंबर की शाम को आपके 2 ग्रुपों का पेपर होगा, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 47 का पेपर लिया जाएगा। ग्रुप नंबर 16 में आपके स्टाफ नर्स और नर्स के पद शामिल है। वहीं पर ग्रुप नंबर 47 में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए पेपर होगा, जिसमें लगभग 6 दर्जन उम्मीदवार पात्र हैं। और स्टाफ नर्स में लगभग 2350 उम्मीदवार पात्र होंगे। और ग्रुप नंबर 22 का पेपर गाइज आपका कुरुक्षेत्र और करनाल ज़िले में होगा। और वहीं पर जो बाकी के 4 ग्रुपों के पेपर हैं वो आपके कुरुक्षेत्र ज़िले में लिए जाएंगे। और इसमें लगभग 11,000 पदों पर गाइज पेपर 11,000 पदों के लिए उम्मीदवार है वो पेपर देने वाले हैं। इसके बाद गाइज 30-31 दिसंबर के बाद आपका गाइज जो पेपर होंगे वो 6 और 7 जनवरी 2024 को 4 ग्रुपों के पेपर होंगे, जिनमें जूनियर कोच, MPSW, डिस्पेंसर, आयुर्वेदा और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पदों के लिए पेपर लिए जाएंगे। यानी कि 30 और 31 दिसंबर को 5 ग्रुपों के पेपर होंगे और 6 और 7 जनवरी को फिर 4 ग्रुपों के पेपर होंगे। यानी कि 9 ग्रुपों के पेपर ये मतलब 6 और 7 जनवरी तक हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस, इसके बाद आपके उन 12 ग्रुपों के पेपर होंगे जिनमें कैंडिडेट विशेष योग्यता रखते हैं। तो देखो यहाँ पे अपडेट आई है कि पहले इन 12 ग्रुपों के पेपर लेंगे, फिर जनवरी की छुट्टियों में सभी बकाया ग्रुपों के पेपर होंगे। तो गाइज, इसमें बताया गया है कि जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने बताया कि 7 जनवरी के बाद 12 ऐसे ग्रुपों के पेपर लेंगे जिनमें
कैंडिडेट या तो 4 गुना है या फिर इससे भी कम योग्य उम्मीदवार हैं और इसके लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता विज्ञापन में दी हुई है। और इसमें ये भी बताया गया कि आवेदन के अनुसार आयोग ने इन ग्रुपों के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। फिर भी आयोग इन पदों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा कि अगर किसी उम्मीदवार के पास संबंधित शैक्षणिक योग्यता है और उसका नंबर परीक्षा के लिए छंटनी में नहीं आया है तो वह आयोग को अपनी योग्यता की प्रतियां जमा कराए। आयोग ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति जारी कर देगा। क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना तक ही उम्मीदवार हैं, इसलिए यह नोटिस जारी किया जाएगा ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार लिखित परीक्षा से वंचित न रह जाए। और ये जो 12 ग्रुप हैं ये हैं आपके ग्रुप नंबर 8 जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पोस्ट, ग्रुप नंबर 11 में है डाइटिशियन, ग्रुप नंबर 12 में फायर स्टेशन अफसर, ग्रुप नंबर 13 में है फीचर राइटर, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, और ग्रुप नंबर 14 है इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, और ग्रुप नंबर 46 में डेंटल हाइजीनिस्ट, ग्रुप नंबर 5 में है इंडियन कुक, ग्रुप नंबर 52 में कारपेंटर, ग्रुप नंबर 55 में वर्क सुपरवाइजर और ग्रुप नंबर 61 असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल शामिल है। ये हैं 12 ग्रुप जिनमें उम्मीदवार है विशेष योग्यता रखते हैं। तो कुल मिलाकर 21 ग्रुपों के पेपर आपके लिए जाएंगे पहले, क्योंकि इनमें 4 गुना या फिर इससे भी कम योग्य उम्मीदवार पात्र हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग ने सभी ग्रुपों की परीक्षा की तैयारी कर ली है, इसलिए जनवरी 2024 में स्कूलों की होने वाली छुट्टियों में ये परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत या फिर किसी अन्य कारण से कोई रोक नहीं लगी तो ये जनवरी 2024 में ही सभी बकाया ग्रुपों के पेपर हैं वो करा लिए जाएंगे। बाकी जो 4 ग्रुप हैं आपके, जिन ग्रुपों का आपका स्किल टेस्ट होना है उनकी अनुमति भी आयोग ने हाई कोर्ट से मांगी थी, तो उनके लिए जो स्किल टेस्ट होना है वो जनवरी 2024 के अंत में कराया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट में पास होगा यानी कि स्किल टेस्ट में पास होगा उसके बाद उनको लिखित परीक्षा उन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। और वहीं पर अब चर्चा कर लेते हैं हम जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट आना है उसको लेकर। तो यहाँ पे बताया गया कि ग्रुप डी के 13,500 पदों का रिजल्ट फिलहाल घोषित नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के जनवरी 2019 में चयनित और नियुक्त कर्मचारियों के विभाग और स्थान बदलने हैं और यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस प्रक्रिया के बाद ग्रुप डी के और भी पद बढ़ सकते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय या ड्राइव चलाने के बाद आयोग को ग्रुप डी के अतिरिक्त रिक्त पदों की जानकारी मुहैया करवाएगा। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो अनुमानित संख्या 1500 के करीब हो सकती है। तो ऐसे में आपके जो ग्रुप डी के लगभग 15,000 पद हो जाएंगे। और जब ये रिक्त पदों की जानकारी आयोग को मिल जाएगी उसके बाद आपका जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो घोषित होगा। और बाकी जो विकल्प भरवाने का जो पोर्टल बनना था उसको लेकर बताया गया है कि पोर्टल भी मुख्य सचिव कार्यालय तैयार कर रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद ग्रुप डी के उम्मीदवारों से विकल्प भरवाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने को ये जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है वो भेज दिए गए हैं, मगर जब तक ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या तय नहीं हो जाती तब तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं होगा। तो गाइज आपको ग्रुप डी के रिजल्ट के लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवार भी यही चाहते थे पहले आपकी ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो उसके बाद ग्रुप डी की। तो गाइज यहाँ पे यही अनुमान है कि पहले आपकी ग्रुप सी की भर्ती पूरी होगी उसके बाद आपकी ग्रुप डी की भर्ती होगी। तो ग्रुप डी के रिजल्ट के लिए फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना होगा। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।